पिछले व्याख्यानों में हमने छंद प्रकरण के अंतर्गत दूर्त विलिम्मतम छंद तक बताया था। आज हम इससे आगे आने वाला छंद पुष्पिताग्रह है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। अयुजी नयुगु रेफ तो यकारो हो, युजी च नजो हो, जर्गाह च पुष्पिताग्रह। यह छंद अर्धसंवृत है, जिसके प्रथम व तृतीय चरणों में क्रमशः नगण, रगण, यगण के क्रम से वारे वारे वर्ण और द्वितीय व चतुर्थ चरणों में क्रम से नगण, जगण, जगण, रगण और अंत में एक गुरु के क्रम से 13 वर्ण होते हैं। पुष्पिताग्रह छंद अर्धसंवृत है। अर्धसंवृत से तात्पर्य है कि पद्य के 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में से 2 चरणों में सम और 2 चरणों में विषम संख्या होती है गणों की। इसलिए इसके क्या है कि प्रथम और तृतीय चरण में सम यानी कि वारे वारे वर्ण है और द्वितीय और चतुर्थ चरण विषम चरण है। इसमें 13 वर्ण बताए हैं। इस प्रकार यह अर्धसंवृत छंद कहलाता है। इसका उदाहरण नैनम्युतुम अधीच्यम अस्मि शक्तो हो, धनुरिद माहित सायकम मृगेषु, सहवस्ति मुपेत्य वह प्रियाः कृत एव मुग्धो विलोकितोपदेशः। यह उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक का 3रा श्लोक है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 वर्ण उपलब्ध हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 वर्ण उपलब्ध हैं। इसकी समझने की दृष्टि से नम लघु 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 यानी कि नगण, यू तो मैं तो लघु 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 यानी नगण, दीच्यम गुरु लघु गुरु यानी कि रगण, मिशक्तो मी से तात्पर्य कि लघु शक्तो यानी कि गुरु गुरु यानी कि नगण नगण रगण और यगण। इस प्रकार यह है प्रथम जो पंक्ति है, उसमें प्रथम पंक्ति में हमारा 12 वर्ण हो गए यानी कि नगण नगण रगण यगण। अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति में। धनुरिदवाहित सायकम मृगेषु, धनुरी लघु 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 यानी कि नगण, दैमाही यानी कि लघु गुरु और लघु जगण, तय सा यह लघु गुरु और लघु यानी कि जगण, कम मृगे गुरु लघु गुरु रगण और सु से तात्पर्य कि गुरु। तो दूसरी पंक्ति में नगण जगण जगण रगण एक गुरु के साथ 13 वर्ण हो गए। इस प्रकार यह लक्षण के अनुकूल उदाहरण में घटित हो रहा है। इसलिए यहाँ पुष्पिताग्रह छंद का ये उदाहरण हुआ।
इसका समायोजन के लिए बताया है कि उपर्युक्त उदाहरण के प्रथम व तृतीय चरणों में क्रमशः नगण, नगण, रगण, यगण है तथा द्वितीय व चतुर्थ चरणों में क्रमशः नगण, जगण, जगण, रगण व अंत में एक गुरु है। इस प्रकार प्रथम व तृतीय चरणों में है 12 वर्ण, द्वितीय व चतुर्थ चरणों में 13 वर्ण होने के कारण उक्त पद में पुष्पिताग्रह छंद का लक्षण घटित हुआ है। अब हम इससे आगे आने वाला जो छंद है वसंत तिलका, उसके बारे में पर चर्चा करेंगे। इसका लक्षण उक्तः वसंत तिलकः तब्जः जगोगः तय व जाओ तगण भगण जगण जय गो गह यानी कि जगण गुरु गुरु। तो वसंत तिल का छंद एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः है तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। लक्षण में स्पष्ट है कि तब्जा जगोगह यानी कि तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु गुरु यानी कि 2 गुरु। लक्षण से स्पष्ट हो गया कि इसमें ये गण होंगे, ये गुरु हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चावर्षिकः निभृतोद्धर्वकर्णः आत्मोद्धेत अपि रजोविलग्न्य धावन्तमयी मृज्यवाक्षमेव रथ्या। यह उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का 8वां श्लोक है। लक्षण में स्पष्ट किया था कि प्रत्येक पंक्ति में 14 वर्ण होंगे और वो 14 वर्ण किस प्रकार है। मुक्तेषु गुरु गुरु लघु यानी कि तगण, रश्मिषु गुरु लघु लघु यानी कि भगण, निराय लघु गुरु लघु यानी कि जगण, तय पूर्व लघु गुरु लघु यानी कि जगण, काया का मानी गुरु या मानी गुरु। यहाँ स्पष्ट हो गया कि तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु प्रत्येक पंक्ति में होने के कारण यह उदाहरण स्पष्टतः उसमें लक्षण में घटित हो रहा है। तो चारों चरणों में ये इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। इसका समायोजन करने के लिए लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण के ये जो उदाहरण दिया गया है इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने के कारण उक्त पद में वसंत तिलका छंद का लक्षण घटित हुआ है। तो स्पष्ट हो गया। तो आज हम इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं।